चलो मान लो कांग्रेस में जो है विनय वत्स की टिकट कट जाती है, 1% मान लेते हैं, तो विनय वत्स का केस स्टैंड रहो भाई मानू को नहीं माया बात है, मान को कर ले हैं मन टिकट कौन ले। मैं तो चौधर की तलवार मारा हाथ मारी तो मारे सारे भाईचारा खातर खूब चलावांगे, उसने खूब भाई आगे काम कराएंगे दाब के। मोकड़ा तो धन कमा रखा है, मोकड़े भाईचारा के काम कर रखे हैं और बहुत मजबूती से इलेक्शन लड़ाएंगे। और किसी का भीतर में जो बात हो तो काट लेगा इलेक्शन में, हम भी देखेंगे। मेरी तो पलटड़ी गाड़ी है ना, सीधी हो जाए। ऐसे ऐसे उदाहरण है मेरे दो, ऐसी ऐसी बात सरकार के पंजे हाल लगे, काल मन उठा ले देंगे सीआईए आके कि वे विनय घना बोलने लग गया। तो कहानी यह है जिसमें दम होना है, टिकट उसको मिलनी चाहिए जो जीत। और जो इन नेता घूम रहे हैं ना, उन लोगों को मैं तो जनरली नेता मानता ही नहीं हूँ। मैं तो मेरा भाईचारा बतेरा ले रहा हूँ। मन तो कांग्रेस वाले जो भाई है ना, उनका हाथ जोड़कर एक ही विनती है कि थोड़ा सा जोर लगा दियो, गाड़ी सारी पार तार दूंगा बरवाड़ा हल्का में तुम्हें। चलो ये सारी बातें ठीक है, बरवाड़ा हल्का में अपनी टक्कर में किसने मानो हो, चाहे आपकी पार्टी के हो चाहे दूसरी पार्टी के हो। मेरी तो मैं तो भाई पूरी तैयारी बिठा रहा हूँ, रैली भी इसी करूंगा, रैली नहीं रल्ला होगा, बड़ा रल्ला। लेकिन इलेक्शन में उनकी मरोड़ जरूर काट दूंगा मैं सबकी, सीधी सी बात है यार। नमस्कार, मैं अंकित और हरियाणवी लाइव देख रहे हैं आप। फिलहाल बरवाड़ा विधानसभा में मौजूद। हाँ, फ्रेम में जिस शख्सियत ने आप साथ में देखने लग रहे हो, विनय वत्स जी काफ़ी एक्टिव है पिछले काफ़ी लंबे समय तक, और कांग्रेस पार्टी से जो है अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। बेबाक छवि के नेता है, जो भी बात हो मुंह पे बोल देते हैं। नेताजी सबसे पहले नमस्कार। सारे भाईचारे को मेरी राम राम भाई। बात करूं बरवाड़ा विधानसभा से आप लगातार अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, उसके जो है बात आप वो चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है बरवाड़ा हल्के में अगर किसी से मिलते तो वो एक बात कहता है कि विनय वत्स जो है बेबाक छवि के नेता है, जो भी बात हो सीधे मुंह पे बोल देते, चाहे अच्छी हो चाहे माड़ी हो। भाई पता क्या है, बेबाक छवि आती है संतुलन से, और संतुलन हो भाईचारा का। जिसका ठाडा भाईचारा होगा ना, उसका व्यवहार भी आपने ठाडा ही पाओगा। बेबाक छवि, हम किसी को गोली थोड़ी मारा, बेबाक छवि इसलिए है कि हमने किसी का खोट नहीं कराया कभी। हमने जो भी करे आज लोग किसी न किसी का भलाई कराया है, और इसीलिए इतना बड़ा भाईचारा हमारे साथ जुड़ रहा है। इसी खातिर यह जैसे भी है परमात्मा की कृपा है। बात करूं आपके पर्सनल वोटर या सपोर्टर जो अच्छे खासे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जहाँ टिकट की बात आती है, कई पुराने मार्थी हैं, उनका मानता जो है कई साल लाते जुड़ रहे। हाँ, तो नया आके को कर लीजिएगा। भाई पता क्या है, इस बारे में मेरी थोड़ी राय है ना भिन्न है आपसे। कहानी यह है जिसमें दम होना है, टिकट उसको मिलनी चाहिए जो जीतने वाला कैंडिडेट हो, जिसके पास कम से कम लोगों का उसके प्रति विरोध ना हो। हमारे जो भाई हैं, देखो वैसे तो सब अपनी अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। लेकिन उन लोगों ने अपने समय में, जब उनके दौर चौधर होया करती, उस समय उन्होंने लोगों का कोई काम नहीं किया, इसलिए लोगों ने उनको नकार दिया है। अब नकारे हुए नेता को टिकट मिलती है तो आप भी समझ सकते हैं कितनी हवा हो चाहे किसी पार्टी की, लेकिन नकारा हुआ नेता हमेशा नकारा हुआ ही नेता होता है। और जो इन नेता घूम रहे हैं ना, उन लोगों को मैं तो जनरली नेता मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो पहले भी जब अपने समय में जीते तो वो बड़े जो नेताजी थे उनके आशीर्वाद से जीते थे, उनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। अब क्या है कि अब वो जो एमएलए बने ना, या कोई जिला परिषद का मेंबर बना, चेयरमैन बना, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने फिर है ना पैसे की और खेल की राजनीति करी, जिसकी वजह से लोगों में हो गया रोष। इसीलिए मैं थोड़ा सा ये हूँ कि मेरा कम से कम विरोध नहीं है, उन लोगों का विरोध है। इसीलिए अब टिकट तो देखो हाईकमान से आनी है, किसको देंगे किसको नहीं देंगे वो उनको पता है। लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि टिकट ऐसे आदमी को दो जिसकी छवि तो कम से कम ठीक हो समाज में, जिसने भाईचारा देख कर राजी होता हो, जिसने घर का पड़ोसी मुद्दा लग तो देव को नहीं बैठने खातर, उसने टिकट दे देंगे तो उसका क्या बटना है टिकट का।
बरवाड़ा विधानसभा से जो है जयप्रकाश जी हार गए। हार की वजह क्या मानते हो? भाई हार की वजह भी वही नकारात्मक चेहरे थे। हाँ। अब क्या है कि भाई पुराने लोग थे, उनको आगे रखना जयप्रकाश जी की मजबूरी भी था, लेकिन नकारे हुए लोगों को लोग वोट क्यों देंगे? लोगों में उनके प्रति द्वेष था, और वो द्वेष, वो छो कहते हैं आप देसी भाषा में, वो छो जयप्रकाश जी पर तार दिया। ये तो खेल और बड़ा होना था, यो तो कैसे न कैसे करके आखिरी समय में हमारे जैसे जो साथी थे वो काबू करके ले आए हैं खेलने, नहीं तो मार्जिन तो बढ़ भी सका था। कई नेताओं पर आरोप लगे कि भाई जो है भीतरघात करा है। भाई वो कह रहे हैं अंत भला तो सब भला, लोगों ने कसर तो कौन छोड़ दी थी आपका अंश है। अकेला जयप्रकाश एक सिंगल चेहरा रह गया था। अब क्या है कि अंत भला तो सब भला कहते हैं ना, जिनने भीतरघात करी उनका भी बेरा है, सबने, जनता ने भी बेरा है, शीर्ष नेतृत्व को भी पता है, और जयप्रकाश जी ने तो बेरा ही बेरा है जिन्हें भीतरघात करी है। तो मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा, वो करी है वो तो कर ली, लेकिन जयप्रकाश जी जीत गई है, हमारे लिए अच्छा है। बरवाड़ा विधानसभा जैसे जो है 5-7 बड़े नेता है जो टिकट की दावेदारी ठोकने लग रहे हैं, सब मिलके जो है जयप्रकाश जी के साथ लग रहे थे। जेपी जी भी जो यहाँ थे 3 बार सांसद रह लिए, यानी कि अच्छा खासा वोट बैंक होगा, सपोर्टर होगे। बिल्कुल। जब भी हार गए, अगर मान लो आपको टिकट मिलती है, फिर तो आप अकेले लड़ोगे, फिर सेफ कैसे? भाई बेरा के मैं बताऊं, एक सीधी सी बात समझता हूँ मैं तो, यहाँ है ना खुद का पल्ला जो है ना वो कम से कम मन्ना तो बेरा ही है। मैं तो कांग्रेस वाले जो हमारे वर्कर साथी है ना, उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ, 5 साल बहुत भारी होते हैं। ईब के फिर चूक गए तो पाछली 10 गेड़े तो हो गए विपक्ष में बैठे, ईब के गेड़े फिर चूक गए तो 5 साल और विपक्ष में बैठांगे। बालक 2 पीढ़ी तो जाली है। ये जो वर्कर लोग हमारे लिए जो काम करते हैं ना, ये समझते हैं कि भाई हमारा कोई छोट लाग जाए, हमारा कोई काम हो जाए, हमारा कोई गांव का काम हो जाए, वो काम तब होते जब आप सत्ता में हो, और सत्ता में आप जब आओगे जब अच्छा कैंडिडेट को टिकट मिलेगी, जो जीत का होगा तो आपके काम करेगा। तो सीधी सी साधारण सी बात यह है, और मैं तो मेरा भाईचारा बतेरा ले रहा हूँ। मन तो कांग्रेस वाले जो भाई है ना, उनका हाथ जोड़कर एक ही विनती है कि थोड़ा सा जोर लगा दियो, गाड़ी सारी पार तार दूंगा बरवाड़ा हल्के में तुम्हें। आप जो मान लो विधायक बन जाते हो, आपके साथ जो वर्कर है उनके बालक नौकरी लागेंगे? भाई बेरा के काम सारे हुए हैं। काम भाजपा में भी हुए हैं, काम इनलो में भी होया कर दे, काम कांग्रेस में भी होया कर दे, खर्ची पर्ची चले करते सब आज चलती नहीं। भाजपा तो मना करे। भाई पता क्या है, मान लो सब अपने को साफ कहते हैं, सब अपने को दूध का धुलिया कहते हैं। जब आप ये देखें कि कितनी भर्तियां, अभी ये सीओडी ग्रुप वाली ताजा उदाहरण है, हाई कोर्ट ने उनके आदेशों को वापस कर दिया। उससे पहले पीटीआई टीचर हटाए थे, ड्राइंग मास्टर हटा दिए, नौकरियां में खर्ची। मैं एक बात और कहूंगा लो आज आपके माध्यम से, आज तक ये बात मैंने कही नहीं थी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और मेंबरों, उनके पास पहले कितना धन था, ईब उन कितना धन है, ये 10 साल के कार्यकाल की बता रहा हूँ। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबरों के पास पहले कितना धन था, आज के है उन है। कितनों की ट्रस्ट चल रही है, कितनों की धर्मार्थ चल रही है। एक बार इसकी जांच करवा लो, सब बेरा पड़ जाएगा। नौकरियां में खर्ची चल रही है, पर्ची चल रही है, के चल रहा है। ये तो मेंबरों की और चेयरमैन की कही है मैंने। अब सरकार के जो लोग ये कह रहे हैं ना, ऐसे ऐसे उदाहरण है मेरे दो, ऐसी ऐसी बात सरकार के पंजे हाल लेंगे। काल मन ठा ले जाएंगे सीआईए आके कि बेबी ने घना बोलने लग गया। तो यहाँ सब कुछ चल रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि हम उन आदमियों को नहीं, अगर चौधर की तलवार मारा हाथ में आई तो मारे सारे भाईचारा खातर खूब चलावांगे, उसने खूब भाइयों के काम कराएंगे दाब के। हम 5 साल के लिए नहीं 25 साल के लिए राजनीति करने के लिए आए हैं। अब की बार तो हम भाईचारा का हाथ जोड़ के कमांगे कि हमने वोट दो और फिर हमारे काम देखियो। अगली गेड़े भाईचारा नु कहोगा बोले भाई इब के फिर भी लेने जिता दो, मारा तो यो है जो है।
एक आउट ऑफ सिलेबस सवाल है, आपकी पुरानी पार्टी जो है खत्म होने की कगार पर आ गई, कुछ आवे संपर्क वापिस आ जाओ, आपकी छवि अच्छी है, भाई फायदा हुआ? पता क्या है, एक आपने राजा वाला उदाहरण दूंगा। हाँ। मान लो एक अच्छा राजा है, उसका कर्तव्य अपनी जनता के प्रति होता है, लेकिन वो राजा सीधा जनता के टच में नहीं हो सकता। वो क्या करता है, वो सेनापति खड़े करता है। ठीक है, वो सेनापति जो होते हैं वो जनता की रुखाड़ करें, करते हैं ना, गढ़ बोलते थे जिसको, गढ़ की रुखाड़ करें। राजा तो मारला जो पहली पार्टी वाला राजा था ना, वो तो राजा तो उसका लोगो दो रहे नहीं, 5-7 आदमी ने बोला बनाए रखा। सेनापतियां तक तो चौधर की कमान आने को दी। जब सेनापतियों को कमजोर कर दिया तो जनता तो वैसे विमुख होनी थी। दुष्यंत जैसे जो नेता है ना, उनके लिए मेरी एक सीधी सी राय ये है, खैर मैं तो बड़ा छोटा हूँ, वो तो उप मुख्यमंत्री रह लिया। दुष्यंत जैसे नेताओं के लिए जो और भी हैं हरियाणा में या भारत में, उनके लिए एक सीधी सी सीख है कि कम से कम अपने आदमियों को कमजोर मत करो। इनने खुद के आदमियों को कमजोर किया, इसलिए आज यह गति हो रही है। पाछली गढ़ जिताने वाले भी हमें थे, बहुत पैसा बहुत संघर्ष लगा था दुष्यंत को जिताने में, नुए जीत गए। और जब वो जीतते बाद जब उसने अपने आदमी का काम कौन कराने, तो यह गति तो होनी थी, और गति के गति होनी थी, वह गति होगी। चलो मान लो कांग्रेस में जो है विनय वत्स की टिकट कट जाती है, 1% मान लेते हैं, तो विनय वत्स का केस स्टैंड रहो? भाई मानू को नहीं, माया बात है, मान को कर ले मन ने टिकट कौन दे। मैं तो एक बात कहता हूँ, देखो टिकट देना है ऊपर वाला आदमी का काम, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा जोर देखो, हमारे दार देखो, हमारी बात की ठीक है, भाईचारा में हमारा विश्वास देखो, फिर उसके बाद टिकट दे दियो। अगर हमारे से कोई ठाडा मीन्स अपने भाईचारे के अस्तित्व में ठाडा, लोगों की सोच में ठाडा। जो विश्वास है ना, विश्वास एक ऐसी चीज है जो लोग एक ही बार करें, उन लोगों पे से विश्वास हट चुका है, इसलिए उनको टिकट नहीं मिलनी है। मन ने भी कौन मिला के बेरा, आप वाली बात आ गई कि बेरा कौन कड़े पंजे दाब रहा हो आपके हैं। लेकिन जिस आदमी को आज के दिन सत्ता में आना है ना, जिस आदमी को जो पीछे का संघर्ष का समय है उसको पीछे धकेलना है, जिसने राज माना है, वो तो कम से कम मारा गला लगेगा। क्यों नन्नू बेरा के भाई गाड़ी पार तार्स का तो ये तार्स का है। मैंने आपको कहा तो जिस आदमी का विरोध है, अगर उसको टिकट दे दी तो लोग वैसे कौन दे वोट। एक सूत्रा था जो है खबर और सुनना आई है कि टिकट बटन तक पहला विनय वत्स एक बड़ी रैली करके अपनी जो है ताकत दिखाऊंगे। बिल्कुल दिखाऊंगे भाई, मैं तो हुड्डा साहब से 2 बार समय मांग चुका हूँ। उनका यही कहना था भाई एक बार लोकसभा के इलेक्शन हो लेने दो, उसके बाद आपको मौका देंगे। तो मैं तो भाई पूरी तैयारी बिठा रहा हूँ, रैली भी इसी करूंगा, रैली नहीं रल्ला होगा, बड़ा रल्ला। किंतु परंतु की जगह छोड़ दुए को नहीं मैं, जो अभी लगवा कया करना बोले हम सबकी देख रहे उठ बैठ किसका पल्ला के है, वो सबका देख के न फिर हंगा ऐसा लगा देंगे कि जो 2-3 रैलियां में मनस हो न वे एक की रैली में दिखेंगे अपने उड़े। 2 बात और है कि विनय के बारे में, पहली तो है युवाओं की एक फौज तैयार करे बैठे को है हल्के में और दूसरी है बोले माता जी के बड़े तगड़े भगत है, माता जी जो है कड़ी नैया पार लगा देगी। दोनों बातों में कितनी सच्चाई है? बेरा की है पहली, दूसरी बात मैं पहला करूंगा, माता का मैं हूँ बड़ा ठाडा भगत। मेरी तो पलटड़ी गाड़ी है ना, सीधी हो जाए, समझा। और दूसरी जो है ना युवाओं की फौज, वह युवाओं की फौज को नहीं, वे सारे मेरे भाई। जो मेरे से उम्र में छोटे हैं वे तो मैंने बड़ा भाई मानना है, जो मेरे से उम्र में बड़े हैं वे मैंने नु कहा हमारा छोटा भाई है विनय वत्स। तो यो मैंने कमाया है मेरे जीवन में, इसी की वजह से, इस भाईचारे के अस्तित्व की वजह से ही आज मैं विनय वत्स बोला बैठा हूँ। मैं तो आप लोगों के माध्यम से बता देता हूँ, मैं कोई राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ। मेरे पिताजी तो एक साधारण से क्लर्क थे। कई लोग आगे जो भी वहम है बोला विनय तो क्लर्क पंडित जी का छोरा है, कृष्ण पंडित जी का। कृष्ण पंडित जी आपका समय में क्लर्क होया कर दे, आज के दिन विनय वत्स भाईचारे के बीच में एक बहुत बड़ा नाम है। मोकड़ा तो धन कमा रखा है,
मोकले भाईचारा के काम करा के हैं और बहुत मजबूती से इलेक्शन लड़ांगे और किसी के भीतर में किसी बात हो तो वो काट लेगा इलेक्शन में, हम भी देखांगे। यह बात थी जो मैंने स्टार्टिंग में जो है बेबाक छवि के कहे थे। नेता जो है इस तरह की बात ऑन कैमरा के ऑफ कैमरा भी बोलने से डरा रहे हैं, आप जो खुल के बोलने लग रहे हो। भाई यो भाईचारा जब आपके पास है ना, आपको ये पता है ना कि पीछे सामने ये बैठे हैं, जब पीछे सामने ये बैठे हैं ना तो फिर आप वो कैस को हो जो आपके भीतर में सच्चाई है। मेरा पास तो सामने आ रहे आप जैसे जो छोटे भाई है ना, नू बेरा पर जने के विनय भाई आन लाग रहा है तो मेरा आने से पहले 500 भाई खड़े पाउंड है और उन्हें नू बेरा पर जगह विनय भाई पर कोई विपदा आ गई है तो ये 500 के 5000 हो जाए हैं। मेरे परिवार को ये सोचने की जरूरत नहीं कि हमारा विनय इस दुनिया में कौन रहा तो तुमने समझा कौन। मेरा भाईचारा इतना वाइल्ड है। और मेरे लिए एक साधारण बात और है, मेरा खातिर जो मेरा करोड़पति मित्र है ना और जो मेरा सबसे गरीब साथी है वे दोनों बराबर रखता हूँ मैं उनको। मेरे खातिर दोनों उतने महत्वपूर्ण है, इसीलिए भाईचारा मेरे गले जुड़ रहा है। हम किसी में भेदभाव कौन करते, छाती का लगावा एडा भाइया ने। और वो इसे खातिर वे भाई भी लोग ये कहते हैं बोले भाई भी आप तो पंडित जी हो, आपके गले भाईचारा कुकर लगेगा। यो जो हमारा ऐसी कैटेगरी का भाईचारा है, मैं नू कहूँ उस जाति के भाई ने कई बार उतने गोत नहीं दे रहा हूँ आपकी जाति के, जितने उस जाति में उन गोता में मेरे दोस्त हैं। और दोस्त भी आज के नहीं 20-20 साल पुराने, उनके घर चूल्हे धोरे बैठ कर रोटी खाऊं मैं और वे मेरे घर रसोई में बैठ कर रोटी खावे तो कड़क ही रह गया। हमने फर्क नहीं कराया। आज की जो जनरेशन है वो यही समझती है कि भाईचारा आप लगाओ तो दिल से लगाओ, पाखंडारा भाईचारा थोड़े दिन नहीं ब्याह करे। चलो ये सारी बातें ठीक है, बरवाड़ा हल्का में अपनी टक्कर में किसने मानो हो, चाहे भाई आपकी पार्टी के हो चाहे दूसरी पार्टी के हो? मेरी टक्कर में तो सारे हैं। हाँ। चाहे वो छोटा नेता हो, चाहे बड़ा नेता हो, चाहे मीडियम नेता हो, जिसका इलेक्शन लड़ने का जी है ना, जो इलेक्शन लड़ेगा, चाहे पार्टी से लड़ो चाहे निर्दलीय लड़ो, मेरे लिए वो सभी बराबर हैं। सब मेरे भाई हैं, लेकिन इलेक्शन में उनकी मरोड़ जरूर काट दूंगा मैं सबकी। सीधी सी बात है यार। चलो लास्ट में जो है के कुछ संदेश बरवाड़ा हल्का की जनता ने देना चाहता? भाई बरवाड़ा की जनता कर लगी, मतलब पिछले 20-25 साल से तो हम देखते आए, जैसे हम जवान होया हमेशा धोखा होया है। बाहर का कोई मनस आ गया, कोई वो तीसरा तिल्ली आ जाए, कोई नानौंद का आ गया, कोई आदमपुर का आ गया। आजकल तो विनय वत्स का इतना भय हो रहा है नित्या में। नू का बोला इलेक्शन अगर बरवाड़ा से लड़ना है ना तो सबसे पहले बरवाड़ा की आईडी बनवाओ। लोग है ना आपका नाम के पीछे बरवाड़ा हल्के के जो गामा के नाम है ना वे लगाने लग गए। चाहे उनका खुद का काम किसी का उकुलाना में है, किसी का नानौंद में है, किसी का आदमपुर में है, उन लगाने पड़ गए हमारे गामा के नाम हैं। दो आपके कसम की और लुगाई की आईडी बनवावे हैं, आधार कार्ड वोटर कार्ड, बोला हम फलाना काम के हो गए, हम दिखने के हो गए, हम जाम रहे अरीब के पंजे खोल लगे थे किम्मे तंत्र लगा लो, कोई दिक्कत नहीं किसी भाई की। खुल के बोल दो किस पे टोंट मारो भाई, सब पे है। जो बाहर का आदमी है ना और बरवाड़ा हल्के की आईडी बनवा रहा दो, उन सब पे है यो, सब पे है। एक लास्ट सवाल है फिर खत्म करते हैं। बरवाड़ा हल्का का जो है सत्यानाश हो रहा है, रोड फूटे पड़े हैं, पानी की समस्या है, सीवरेज की समस्या है, किसने जिम्मेदार मानो हो? भाई मैं मानता हूँ पब्लिक को जिम्मेदार। क्यों? इसका एक कारण है कि बिना जांचे परखे लोगों की मानसिकता कहाँ है, थोड़ी सी अपनी जाति का नेता हो हम तो उसने वोट देवांगे। मारा भाईचारा का हो, भाईचारा समझ रहे हैं, उनने नू मतलब को नहीं कि काम कौन करवाओगा और काम कैसे होगा। यो एक कारण है गलत में जाने का। गामा में जो एक दो चौधरी हो रहे हैं ना, इनने तो करा था गामा का नाश। लेकिन जो आज की पीढ़ी आई है ना, या बहुत सोच समझ के वोट देवे है। इसको ये पता है कि कम से कम जो तारी आवाज तो ढंग से छाछ के है उसको तो वोट दो। वोट लेकर आपके घर सोफा में जा बैठा है, आइडिया आदमी से फेंचा तक नहीं, तो उसने वोट देने का क्या फायदा है? उसको एमएलए बनाने का क्या फायदा है? बिल्कुल। जयप्रकाश का जीतने का कारण पता क्या है? कि जयप्रकाश को लोग थपकी मार भी कह दे हैं, नू भी कह दे, झूठा दिलासा दे दे हैं, लेकिन घरा एड़ा आदमी ने इज्जत मान से बोल तो है, प्रेम प्यार से बिठावो तो है।
इसी खातर लोग नू कहा करते, बोला भाई जयप्रकाश रणजीत चौटाला से हमारा नजदीक है, हमारे बीच में तो रहा है, इसी खातर जयप्रकाश जीता है। और यही आज के लोग चाहते हैं, आज के जो बच्चे हैं, युवा है, वो ये चाहते हैं कि वे कम से कम जो भी जिसको हम वोट दें वो बाय नेम हमने जाने और हमने जाए खूब इज्जत मान दे, वो मैं देने लग रहा हूँ। मैं कह दो, मैं मेरे भाईचारे छाती लगा के रखूँ, मैं उन पुराने नेता की तरह नहीं हूँ कि कोई आके मेरा पैरा घात लगावे। मैं तो हाथ जोड़ कर नू कह करूँ, भाई ना तो तुम कोशिश करियो मैंने दुकान की कि विले के हाथ जुड़वा के वोट देवा, और ना मैं कोशिश करूंगा कभी भी जिंदगी में कि मैं तारे हाथ जुड़वा के तारे काम करूं। छाती का लगावा हाँ भाईचारा ने इज्जत मान देवा, जब कोई हमने आपके घर रसोई में बिठा के रोटी खुआवे। चलो भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती वक्त देने खातर। तो ऐसे नेताओं के जो है इंटरव्यू बहुत कम मिला कर है, बेबाक छवि के नेता जो भी बात हो ऑन कैमरा बोल दे, क्योंकि पीछे जो खुसफुस तो कई कर दे है, कैमरा बंद होए पाछे कैमरा शुरू होने पहला। लेकिन भाई साहब के बारे में जो भी आपकी विचारधारा है, कमेंट बॉक्स जो है खुला है, खुल के कमेंट करो। तब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।